प्रसंगवश फिर कल याद आए या ना आए, आज आ गई तो मैं आप लोगों को सुना देता हूँ। व्यक्ति उन्होंने अपने जीवन में बहुत परिश्रम किया, पुरुषार्थ किया, सज्जन थे, धर्म के मार्ग पर चलते थे। तो क्या काम किया? लड़के को पढ़ाया, लड़कियों को, लड़की भी थी उसको भी पढ़ाई लिखाई, लड़के शादी करके अपने घर चले गए, लड़के का भी शादी विवाह हो गया। 3 लड़के थे उसके, एक लड़का डॉक्टर था, एक लड़का इंजीनियर था और एक लड़का बहुत बड़ा वकील था। अब 3 लड़के थे, तीनों लड़के अपने अपने क्षेत्र में निष्णात थे। यह शरीर नाशवान है, आज है कल नहीं रहेगा। उसकी पत्नी का देहावसान हो गया, अर्थात लड़के की माँ शरीर छोड़ दी। जब तक पत्नी थी तब तक बूढ़ा दिक्कत अनुभव नहीं करता था। भोजन बना कर देती या जो भी आवश्यकताएं होती, कपड़े का धो देना और कुछ जो पत्नी का धर्म है। पति भी पत्नी को प्यार करता और भी करता, दोनों मिल करके बातचीत कर लेते, अपना समय बीत जाता। बहुत अच्छा। बेटा पुतोहू कमा रहा है, रह रहा है, कोई फर्क नहीं, बात होती, कभी आते जाते आनंद से रहते थे। लेकिन जब पत्नी का डेथ हो गया, पत्नी शरीर छोड़ती, ये हकीकत है, घटना मैं बता रहा हूँ, तब उसको भोजन की समस्या हुई। अब कौन भोजन बना कर देगा? और बेटा कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई वकील है, पत्नी के साथ अपने अपने जहाँ जॉब है, जहाँ काम कर रहे हैं वहाँ रह रहे हैं, सब अपना अपना फ्लैट ले लिया है। घर पर कुछ ज़मीन थी, खेती बाड़ी थी। अब बूढ़ा सोचा कि अब हम कैसे करेंगे? तो पहले तो जो करता था, बूढ़ा बहुत उदास हो गया। तो कोई पुतोहू को कहा, बेटा को कहा कि अरे तुम में से कोई पुतोहू एक यहाँ रहो, हमारी सेवा करेगी, फिर दूसरे आएगा तीसरा। तो कुछ दिन तो कोई पुतोहू रह गई, फिर अब उसका पति नहीं है, बच्चे नहीं है, रही, फिर नहीं मन लगा, फिर नहीं आई। मैंने 1 आध साल वो किसी तरह से काटा, कोई रहना नहीं चाहे। अब तीनों पुतोह में से कोई पुतोह ससुर का सेवा करने के लिए तैयार नहीं हुई, सब अपने पति के साथ रहने। कमाता था, कोई हर्जा नहीं। अब उसको क्या क्या जरूरी है ससुर का? बेटा को भी कमा रहा है, बाप का क्या जरूरत? ये स्थिति आ गई। तो वो क्या काम किया? कहा नहीं, कोई तैयार नहीं हुआ। तो बेटा कहा बाबू क्या करेंगे, कोई रहती ही नहीं है, चलिए ना हमारे यहाँ वहीं रह लीजिए, वहाँ लीजिए। सब बेटा कहते थे वहीं रहिए, हम सेवा करेंगे। बूढ़ा तो सब दिन अपने अनुसार चला था। एक आध बार गया भी किसी बेटा के यहाँ, तो 2-4 दिन 10 दिन तो खूब स्वागत भागत हुआ। तब पुतो हुआ कहते बाबूजी ये किया, अब ये करिए वो करिए। तो भाई अब ये क्या हुआ? ये तो हम ही को चला रही है, हमारी सेवा क्या करेगी? भावना देखी।
भावना से ही पता चल जाता है। जब ये लाचार है, बीमार है या कुछ भी जो लाचार है, तो हम जो कहेंगे वही करेगा। बूढ़ा सोचा कि ये ठीक नहीं। कुछ दिन रह करके बेटा पुतोह को कुछ नहीं कहा ठीक है बेटा। पुतोह आशीर्वाद दिया, कहा मैं जाता हूँ घर पर ही, हमको यहाँ मन नहीं लगता है। आया घर पर आया, कुछ दिन रहा, पड़ोसी अड़ोसी भोजन वोजन देने लगा, खाया पिया। फिर क्या किया, जो 200 400 500 रुपये जो घर में होगा, बूढ़ा को कुछ कपड़ा उपड़ा लिया, क्या जाते हैं बाजार, हम भी जाते हैं। हालांकि दूसरे शहर में बूढ़ा चला गया। अब देखिए वहाँ जाकर क्या किया, उतना पैसा तो है नहीं जो कोई मकान भाड़ा लेगा, फलना लेगा। वो रेन बसेरा वगैरह है ना, उसी में रह गया। एक वो साफ सुथरा मिला, वहीं रह गया। बूढ़ा कुछ जानता था। कागज अखबार जो बेचता है, अखबार पढ़ने वाला, तो जो रेस्ट पुराना हो जाए या और कुछ हो जाए तो उसको वो खरीद लिया। एगो स्टोव खरीद लिया, कुछ सामान जो आवश्यक है, कुछ चावल दाल थोड़ा ले लिया। अब कहाँ घर से उतना तो ढोकर लाता नहीं, कुछ 200-400 रुपया था, वो अपना पास में रखा था, वो लेकर के आ गया। तो बूढ़ा सोचा बैठा बैठे क्या करेंगे, वहीं रहा। सोचने लगा, वो पुराना अखबार लिया, पुराना पेपर लिया, पेपर खरीदने वाले से भी संपर्क किया। अब बूढ़ा कैंची से या चाकू से ठोंगा बनाना शुरू किया। पहले ठोंगा से सारा काम, अब तो पॉलीथीन आ गया। तो ठोंगा बनाना शुरू किया, तो ठोंगा बनाता था। अब बना करके आज किसी दुकानदार को दे देता था, तो ले लेता था, क्यों उसको जरूरी होता, सामान बेचना है तो ठोंगा चाहिए। तो फिर ठोंगा की मांग जो लोग देता है, मान लिया 10 टका बंडल, तो ये 7 टका, 6 टका, 8 टका, जैसा हुआ बंडल देते गया। लोगों से सस्ता। तो जहाँ भी व्यापार होगा, जहाँ 2 पैसा सस्ता होगा और माल सही होगा, वहाँ व्यापार बढ़ेगा। बुरा देना शुरू किया, कम नफा में। अब इसी का ठोंगा लेना शुरू कर दिया लोग सब। ऑर्डर पर ऑर्डर आने लगा। अब बूढ़ा सोचा अब हम क्या करेंगे। तो छोटे छोटे बच्चे लोग रहते थे, तो उसको कहा कि रे देखो, इसको मैं काटता हूँ, तुम साटो। ठोंगा काटते गया, लय बना कर दिया और साटते चला गया ठोंगा। बच्चा को कुछ पैसा दिया, उसको पूरी मजदूरी तो बच्चे तो है, थोड़ा दे दिया, 10 20 25 50 जो भी जिसका जो लायक था दे करके वो ठोंगा जो है बहुत अधिक मात्रा में सेल करने लगा, सबको देने लगा। पैसा ढेर आ गया। ढेर आने के बाद बूढ़ा क्या काम किया, एक बड़ा सा दुकान जगह घर जो है वो भाड़े पर ले लिया और उसी में दुकान कर दिया। ठोंगा का भी दुकान कर दिया, और जो जनरल स्टोर है, दाल चावल आटा फलना चिलना वगैरह अगरम बगरम सब वो बेचने लगा। वहाँ से भी वो उसका भी वो धीरे धीरे शुरू में खुदरा दिया, बाद में होलसेल करने लगा। ठोंगा से सारा, इससे सारा काम चलने लगा, और भाड़ा लेने लगा, और घर लिया भाड़ा मकान लिया। का ज़मीन नहीं खरीदे, ज़मीन तो वहाँ उसको घर पर था ही। एक बढ़िया सा बड़ा सा मकान लिया, फिर भाड़ा पर देता था। फिर बहुत पैसा, गाड़ी ली 4 चक्का, अच्छा गाड़ी मेंटेनेंस करने लगा, सब लेबर मैनेजर सारा कुछ हो गया। फिर एक मंदिर बनाया। उस समय वो 50 लाख में मंदिर बनाया। उस मंदिर का उद्घाटन किया। वो मंदिर में रोज पूजा करता था। तो उसके
और पैसा बराबर, धंधा अब तो पूरा चल रहा है। बूढ़ा खाली निर्देश देता है, बनाता थोड़ा है। सब नौकर, सब चाकर, सब मैनेजर, सब काम करने लगा। फिर करोड़ों रुपये बूढ़ा के पास हो गया। बेटा पुतोह सबको पता चला, बूढ़ा के पास तो बहुत पैसा है। सब बेटा सब आने लगा। देखो, जो बेटा जो पुतोह उसको उपेक्षा करता था भीतर से, सामूह पर तो नहीं बोला था कोई पुतोह, लेकिन भीतर भीतर उपेक्षा बूढ़ा समझ गया था। आज वो फिर मोटर गाड़ी का सब चीज़ के मालिक हो गया, बेटा से सब आया सारा धन। तो सब पुतोह बेटा सब चाहता था हमको दें, हमको दें। बूढ़ा कहा कि तुमको तो पढ़ा लिखा दिया, जब सेवा की हमें आवश्यकता हुई तो तुम लोग सेवा नहीं किया। ये तो सद्गुरु परमात्मा हमें सद्बुद्धि दी, मैंने कुछ किया, परिश्रम किया, तो आज फिर हमारे पास सब कुछ है। वह मंदिर में एक ट्रस्ट बना करके सभी प्रॉपर्टी को डोनेट कर दिया। मंदिर चल रहा है, सारा कुछ हो। तो मतलब यह है, अर्थार्जन आप कहीं से भी कभी भी कर सकते हैं। बूढ़ा हो गए तो ऐसी बात नहीं है कि नहीं कर सकते, बूढ़ा में भी आप कर सकते हैं। तो अर्थ हाँ, मेरा क्या कहने का कि धर्म के मार्ग पर चल करके आप अर्थ का अर्जन करें, परिश्रम के साथ, पुरुषार्थ के साथ, लगन के साथ। कोई कमी नहीं रहेगी अर्थ की। मैं चाहता हूँ कि आपका जीवन सुखमय हो, तो सुखमय होने के लिए अर्थ का, धन का जरूरी है। तो धन कैसे प्राप्त होगा, इस पर थोड़ी सी चर्चा की। बहुत सारी बात है, दूसरे दिन और करेंगे चर्चा। अब तीसरा नंबर आता है काम का। काम का मतलब, काम का अर्थ सेक्स नहीं है यहाँ। काम का अर्थ होता है चाहना, इच्छाएं, धर्म से अभिभूत इच्छाएं, कामनाएं क्या है। तो अर्थात अच्छी इच्छाएं, अच्छी सोच, अच्छी प्रवृत्ति। आज अच्छी सोच मनुष्य के अंदर ना होने के कारण वह कुमार्गगामी हो जाता है, कुमार्ग में चलने लगता है और अपना भी पतन करता है, दूसरे का भी पतन करता है। तो उसकी कामना क्या है, मैं भी सुख से, मैं सुख से जीऊं। आपकी क्या होगी, ज़्यादा ना हो, हमारी तरह ना कामना हो कि वसुधैव कुटुंबकम, चलो भाई, ना हो ना हो, लेकिन इतना तो आपके पास कामना होनी ही चाहिए कि मैं सुखी हूँ। और सबकी कामना है कि मैं सुखी हूँ, ये कामना। लेकिन उसके साथ मैं और जोड़ूंगा, क्योंकि धर्म से आप जुड़े हैं तो दूसरे भी सुखी रहें। मैं सुखी रहूं, दूसरा भी सुखी रहे, दूसरे के सुख में मैं बाधा ना पहुंचाऊं, ये कामना होनी चाहिए। जहां तक हो दूसरे का मदद करना चाहिए। हम अपने जीवन से अपने विचार से, अपने अर्थ से, अपने शरीर से, अपने धन से या अपने और कुछ से हम दूसरे को कितना मदद पहुंचा सकते, कितना उपयोग, लाभ पहुंचा सकते हैं, ये बात। तो काम का अर्थ यहाँ इच्छा है, अर्थात सद इच्छाएं। क्योंकि जब आप अर्थार्जन भी करते हैं तो वहाँ इच्छा तो है, जब हम धन को अर्जन करें।
तो वह इच्छा जिससे आप धन कमाते हैं, जिससे आप धर्म के मार्ग में नियोजन करते हैं, तो वहाँ भी काम है, वहाँ भी कामना है। काम के अर्थ कामना, इच्छाएं। तो अच्छी इच्छा, अच्छी सोच और उसके अनुरूप साधन की प्राप्ति, उसके अनुरूप साधन की प्राप्ति। जब ऐसा आप करेंगे, काम, इच्छाएं अच्छी हो, सद्विचारपूर्ण हो, सद्भावनापूर्ण हो, मैं भी सुखी रहूं, दूसरे के भी सुखी देखूं, दूसरे के भी सुख में सहयोग करूं, यह नहीं कि दूसरे के सुख को देख करके आज जलन होती है लोगों को। ऐसी बातें नहीं। किसी के बढ़ते हुए सुख को देख करके जलन मत करना। जलन करोगे तो होगा क्या? तुम पीछे रह जाओगे, वो आगे बढ़ जाएगा। ये इतना निश्चित है। इसलिए जलन मत करना। यदि तुम अच्छा काम कर रहे हो, विरोध भी कर रहा है, अवरोध भी डाल रहा है, उलझो मत, आगे बढ़ते चले जाओ। सुख आपके जीवन में आएगा, समृद्धि आएगी। तो हम भी सुखी रहें, दूसरे भी सुखी रहें। हम भी भोजन करें, दूसरे भी भोजन करें। हम भी सम्मान से जिएं, दूसरे भी सम्मान से जिएं। हम बड़े बहुत अच्छा लोग गाते हैं, भला किसी का कर न सके तुम तो बुरा किसी का मत करना। यदि हम भला आपके न करें तो आपकी बुराई भी न करें। आपके मार्ग में फूल हम न बिछाएं तो कांटे भी न बोएं। ये भावना होनी चाहिए। तो आप निश्चित सुख से समृद्धि को प्राप्त करके आनंद को प्राप्त करें। फिर चौथा पुरुषार्थ है मोक्ष, जो साधना से संभव है, धर्म से संभव है। साधना के द्वारा, भक्ति के द्वारा, सत्संग के द्वारा, नित्य अभ्यास के द्वारा, गुरु पीर के सानिध्य के द्वारा, उससे मार्गदर्शन के द्वारा धीरे धीरे आप मोक्ष को प्राप्त कर लेंगे। तो मोक्ष अंतिम पुरुषार्थ है। यह जीवन का फल है, पुरुषार्थों का फल है। जिस तरह से कोई पेड़ लगाते हैं तो पेड़ में फल लगता है, उसी तरह से आपका जीवन का फल मोक्ष, पुरुष, ये धर्म, अर्थ, काम रूपी जो पेड़ है, इसका फल है मोक्ष। आपके जो जीवन है उसका फल है मोक्ष, जो पूर्णता को प्रदर्शित करता है, पूर्णता को दिखाता है, पूर्णता का द्योतक है। मोक्ष को प्राप्त कर लिया, आप पूर्ण हो, आपका जीवन पूर्ण हो गया, धन धन हो। यदि आप मोक्ष को न भी प्राप्त किए तब भी आपका जीवन सुखमय, शांतिमय, समृद्ध हो। ये सुखी जीवन का लक्ष्य है। तो वह कैसे होगा, कब होगा, आज मैंने उस पर चर्चा की। फिर आगे और चर्चा करेंगे। तो मैंने कहा कि हमारा जीवन सुखी कैसे हो, उसके लिए जो 4 हमारे पुरुषार्थ है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष,
मुख्य पर मैंने थोड़ी सी चर्चा की है, और भी विशद चर्चा हो सकती है। बहुत बड़ा एक दिन में चर्चा संभव भी नहीं है, तो फिर अगले मैं चर्चा करूँगा। लेकिन मैं यह कहूँगा कि सबका जीवन सुखमय हो, सबका जीवन समृद्धि से परिपूर्ण हो, शांति का लाभ करें। यह मनुष्य का शरीर मिला है, यह बड़े भाग्य से मिला है, तो इसका सदुपयोग करें, आपका जीवन सुखी हो। इसके लिए मैं तो प्रयास करता हूँ। सुनिए, और जो आपको अनुकूल लगे, जो आपके जीवन के लिए उपयोगी हो, उन बातों को ले लीजिए, और शेष बातें जो अनुपयोगी लगे, जो आपके उपयोग में ना हो, उसको छोड़ दीजिए। इसलिए कि यह जो सुखी जीवन है, बहुत लोगों की सोच होगी कि अरे बाबा क्या कहते हैं, तो खाली उनकी बात बोलते हैं, हमारी बात नहीं बोलते। मुझे तो सबकी बात बोलनी है, सबके लिए हो। जो बात आपके लिए अनुकूल है, हो सकता है वो दूसरे के लिए अनुकूल ना हो, प्रतिकूल हो। जो बात उसके लिए अनुकूल है, वो आपके लिए प्रतिकूल हो, ये संभव है। तो मैं तो सबका जीवन सुखी होना देखना चाहता हूँ। इसलिए जो आपके जीवन में लाभ पहुँचा सके, उन बातों को आप इस सुखी जीवन में से ले लें और अपने जीवन में उतारें। उतार करके अपने जीवन को सुखी और समृद्ध बनाएं, अपने परिवार को सुखी और समृद्ध बनाएं, और शेष छोड़ दें। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आपने सुखी जीवन को लाइक किया, सब्सक्राइब किया,